है गाइस, वेलकम टू शहबाज बट। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। तो वेलकम करता हूं मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शहबाज बट्स पे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो बनाने का मकसद जो है मेरा, पहले उसको समझना आपको ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो है कि जो मेरे न्यू कमर्स है, जो हमारे नए क्लाइंट्स है, जो हमारे फर्स्ट टाइम बायर है बर्ड्स, वो बर्ड्स ले लेते हैं। बर्ड्स लेने के बाद में उनको क्या डाइट देनी है वो पता नहीं होता है। तो अक्सर मुझसे वो भी पूछते हैं और अक्सर भाई लोग पूछते हैं। हालाँकि मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन वो 2-3 साल पुरानी हो चुकी है, तो ये एक फ्रेश वीडियो आप लोगों के लिए सामने है। तो गाइस, अगर वीडियो स्टार्ट करे हो आपने तो इत्मीनान से टाइम निकाल के वीडियो देखना, ताकि पूरा आपको समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा आपको किस-किस क्या-क्या चीज़ आपको देनी है डाइट में बर्ड्स के, कैसे क्या हम लोग को देना है और मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करके देना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊँगा। तो च वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर टाइम नहीं है आपके पास में तो स्किप कर दो वीडियो को, बाद में कभी जब टाइम मिले आपको तब पूरा देख लेना। और ख़ास करके मेरे नए क्लाइंट्स हैं जो, तो उनको वन बाय वन मैसेज करके देना मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो के ज़रिए मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैंने एक नोट कर लिया है सब चीज़ें, अपना जो भी है पैटर्न, ताकि मैं कुछ भी चीज़ें भूलूँ नहीं, इसलिए मैंने नोट कर लिया है। उस नोट के हिसाब से मैं आपको सबसे पहले गाइड करूँगा कि जो हम लोग का डाइट है, ये वीडियो बेसिकली डाइट प्लान के ऊपर है, जैसे कि आप समझ गए होंगे अभी तक की जो मेरी बात हुई उस पे। तो ये वीडियो है डाइट प्लान के ऊपर। तो अब डाइट प्लान में कैसा इंट्रोड्यूस करें? तो हम लोग अपना वीक पकड़ेंगे, जो कि है मंडे से लेके सैटरडे। ये कब करना है आपने? जब आपके पास में बर्ड का फर्स्ट मंडे आवे। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने वेडनेसडे को लिया या थर्सडे को लिया तब से ये फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करने को कर सकते हो आप लोग, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कोशिश करिए कि जब मंडे आ जाए, तो मंडे से ये वाला डाइट प्लान आप फॉलो करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहला मंडे में मैं नोट खोल लेता हूँ, ताकि मैं कुछ भी चीज़ें भूलूँ नहीं और आपके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आपके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचना ज़रूरी है। सबसे पहला मंडे के दिन हम लोग लेंगे व्हीट, जिसको हम लोग घी भी बोलते हैं। अब मंडे के दिन हमको सर्व करना है, तो हम लोग को सैटरडे को से इसकी प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगी। इसको 24 आवर भिगाना पड़ता है व्हीट। व्हीट जो लेंगे हम लोग घी को हम लोग 24 आवर भिगाएँगे। अब भिगाने के बाद में क्या करेंगे उसको, तो बहुत से भाई लोग खाली छान के दे देते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। मैं सही तरीका बताता हूँ आप लोगों को कि सही तरीका क्या रहना चाहिए। अगर वो तरीके से आप करोगे तो हो सकता है बर्ड आपका बहुत बीमार हो जाए, या उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर वो खाना ही बंद कर दे, वे खाए ही नहीं। तो प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ आपको। जब चीज़ें हम लोग पानी में भिगाते हैं, रात भर भिगो के रहेगी वो, 24 आवर भिगा हुआ गेहूँ लगेगा। क्योंकि गेहूँ तो बहुत हार्ड होता है, वो ऐसा खाना बर्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसको भिगो के ही देना पड़ता है, ताकि उसको वो नरम हो जाए और वो बर्ड अच्छे से खा सके, और उसके जो भी विटामिन्स, मिनरल जो भी बर्ड को मिलने हैं, वो मिल सके। अब हमारे केस में क्या होता है, हम लोग आटे की रोटी बना देते हैं, गेहूँ को पीस देते हैं, लेकिन अक्खा गेहूँ तो हम भी नहीं खा पाते, पीस के उसके पास उसको भून के हम लोग रोटी बनाते हैं। लेकिन बर्ड के केस में वो नहीं हो सकता, तो हम लोग को बर्ड को क्या करना है, जो व्हीट है, जो गेहूँ है, उसको भिगाना है हम लोग को पानी में 24 आवर के लिए। 24 आवर के लिए किस तरीके से भिगाना है, आप जब रॉ घी जब आप पानी में डालोगे, तो पानी में डालने के बाद में पानी जो है, वो एक बैक्टीरियल पैदा करता है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया को पनाह देता है अपने अंदर। तो ये डेंजरस रहता है बर्ड के लिए। तो उसका सॉल्यूशन हमको क्या करना है, सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने एप्पल साइडर विनेगर जो है, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर थोड़ी-सी क्वांटिटी में, या थोड़ी-सी बोले तो हाफ या 1/4 ढक्कन विनेगर आपको पानी में डाल देना है। ये विनेगर आपके पानी में डालने से होगा क्या, वो जो पानी आपने घी का रखा हुआ है, उसके अंदर जो है बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा, उसके अंदर जर्म्स पैदा नहीं होंगे। तो ये उस पानी में डाल देना है आपको। ये पानी में डालने के बाद में आपने रात में जो है 24 आवर का ये प्रोसीजर है पूरा, ओके? आपने ये पानी में डाल दिया। अब एकदम बेटर क्या है, ये पानी में डालने के बाद आप रात में एक बार पानी उसका चेंज कर दो। यानी वो पानी फेंक के नया पानी डाल के उसमें भी थोड़ा-सा विनेगर डाल के रख दो, ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन आज की दौर में बहुत से लोगों के पास में टाइम की कमी होती है, जैसे कि बहुत से भाई लोग के पास में वो प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग एक बार भिगा दिए, या भूल जाता है आदमी, या टाइम नहीं मिल पाता है, या सो एंड सो काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप नहीं भी अगर पानी चेंज करते हो, तो क्या करना है आपको, पानी चेंज करना एक बेटर ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन नहीं भी चेंज करते हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी में विनेगर है। जब आप सुबह उसको छानोगे, आपने क्या करना है, जब पानी छान दोगे,
उसके बाद एक ढक्कन विनेगर डालना है और गेहूं को ऐसा ऐसा मसल के धोना है। जब गेहूं भिगा हुआ रहेगा उसको मसल के धोना है आपने। उसको मसल के अच्छे से धो दिया आपने, फिर फ्रेश वाटर डाल के हल्का सा उसको बॉईल कर देना है। मैं हल्का सा बॉईल करता हूँ, ऐसा ही नहीं सर्व करता हूँ, क्योंकि आप कभी भी गौर करोगे ना, जब ऐसी आप सर्व करोगे गेहूं को निकाल के रात भर भिगा हुआ, वो नरम तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका पानी पूरा सूख जाएगा वो वापिस कड़क हो जाएगा। तो वो ज्यादा बढ़ के खाने में नहीं आता है और वो उस तरीके का नरम नहीं होता जैसा बॉईल करने पे होगा। तब आपने क्या करना है, उस पानी से उसको धो दिए, विनेगर से आपने साफ कर दिए, उसके बाद में उसको थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिए। उसको बॉयल करने से होगा क्या, जो गेहूँ का दाना है वो फूक जाता है। फूकने के बाद में बर्ड्स उसको अच्छे से एन्जॉय करते हैं, एकदम अच्छे से खाते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट डे रूटीन जो है मंडे का। मैं सॉफ्ट फूड रूटीन बता रहा हूँ, मैं इसमें सीड मिक्स रूटीन भी इंक्लूड करूँगा, लेकिन वो लास्ट में करूँगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। और अभी अभी तक आप अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा फॉलो कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। ये हो गया हमारा गेहूं का मसला, मंडे का हमारा डाइट सॉफ्ट फूड का जो है वो हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्यूसडे पे। अब हमको ट्यूसडे को क्या करना है, ट्यूसडे को हमको करना है, हमने शलगम लेना है। आम भाषा में शलगम बोलते हैं, बीटरूट बोलते हैं, चुकंदर बोलते हैं। मैं इधर पिक भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। वो ले लेना है, बीटरूट ले लेना है और एक क्रशर आता है कोबरा खरीसनी जैसा, ऐसा क्रश करते हैं उसको, वो क्रशर ले लेना है आपने। वो जो बीटरूट है उसको उस पे क्रश कर दीजिए, उसके साथ में एक कैरेट ले लीजिए, कैरेट भी उसमें क्रश कर दीजिए। और रात में जैसी आपने मंडे के दिन समझो घी डाल दिया बर्ड्स को, तो आपने उसी मंडे के दिन घी वापस भिगा दिया, सॉरी उसी मंडे के दिन आपने मूंग भिगा दिया। मूंग जो होता है वो अक्खा मूंग होता है, अक्खा दाना मूंग, जो अक्खा मूंग हरे कलर का मूंग होता है, वो लेना है आपने। मूंग को आपने 24 आवर भीगने देना है। सेम प्रोसीजर पे आपने उसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करना है, बस उसको बॉईल नहीं करना है आपने। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बॉईल करने की उसको जरूरत नहीं होती है, वो भीग के फूल जाते हैं तो अच्छे नरम हो जाते हैं, तो उनको बॉईल करने की जरूरत नहीं होती। आपने मूंग भिगा दिया, जिस दिन आपने मंडे के दिन सपोज आपने घी डाल दिया, घी डालने के बाद में आपने तुरंत मूंग भिगाने रख दिया ताकि वो ट्यूसडे को काम आवे। तो आपने मूंग भिगा दिया। मूंग भिगाने के बाद में क्या करना है आपको, मूंग रात भर भीगेगा, वही सेम प्रोसीजर से थोड़ा सा विनेगर डाल के, बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, ट्यूसडे मॉर्निंग में आपने मूंग को धोया, मूंग को धो के उसको विनेगर से धो दिया। धो देने के बाद में आपने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर मूंग डाला, उसमें एक बीटरूट क्रश करके डाल दिया, एक कैरेट क्रश करके डाल दिया। उसके साथ में आपको बॉइल्ड एग डालना है। इसमें मैं बॉइल्ड एग की क्वांटिटी नहीं बताऊंगा आपको, बीटरूट की क्वांटिटी नहीं बताऊंगा। वो क्यों नहीं बताऊंगा, हो सकता है किसी के पास 100 पैर हो तो उसको हो सकता है 5-6 बीटरूट लगे, हो सकता है किसी के पास 2 पैर हो उसको हो सकता है हाफ ही बीटरूट लगे। तो इसीलिए क्वांटिटी तो वो आपको आपके हिसाब से डिसाइड करनी है कि आपके पास बर्ड्स कितने हैं। तो हमने बीटरूट क्रश कर दिया, कैरेट क्रश कर दिया, बॉइल्ड एग कर दिया हमने। हार्ड बॉइल्ड एग करना है हमको ताकि वो हार्ड हो, ऐसा रबड़ जैसा हो जाए। वो क्रश करने में बहुत इजी जाएगा, उसके बारीक बारीक सेवैया जैसे रेशे निकलेंगे, बर्ड बहुत अच्छे से खाता है उसको। बॉइल्ड एग डाल दिया हमने। बॉइल्ड एग को विथ योग डालना है आपने, योग का कोई इशू नहीं है, योग के साथ डाल सकते हैं। गर्मी के दिनों में ध्यान रखा जाता है कि योग कम करे, लेकिन ये जो मौसम चल रहा है इसमें आप योग डाल सकते हैं। योग डाल दिया। फिर जो ब्रेड मिलता है हमको, कोशिश करना कि वो ब्रेड आप पीस के, जो मिक्सी का जार होता है मिक्सी में पीस के उसको मिला दे, ताकि ये सब जो गीलापन है ना, जो बीटरूट भी गीला रहता है वो भी अपना पानी छोड़ता है, कैरेट भी अपना पानी छोड़ता है, मूंग आपने धो के ही निकाला है तो वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं गीला है, फिर बॉइल्ड एग भी थोड़ा कहीं ना कहीं अपना पानी छोड़ता है। तो इसलिए आपने ब्रेड डालना है उसमें। ब्रेड डालने से क्या होगा, वो खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा खुश्क होने की वजह से बर्ड उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएगा, उसमें गीलापन खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्यूसडे का रूटीन। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। मंडे को आपने घी दे देना है, ट्यूसडे को आपने मूंग, कैरेट, शलगम और साथ में एग ब्रेड, ये 3 चीजें मिला के दे देना है। ये हो गया आपका 2 दिन का रूटीन। अब जिस भाई के पास में टाइम की कमी है वो इसी को अल्टरनेट डेज पे चला सके, जैसे मंडे को क्यों डाल दिया, ट्यूसडे को ये जो प्रोसीजर बताया ये डाल दिया, फिर वेनेसडे को क्यों डाल दिया, फिर थर्सडे को ये डाल दिया, फिर फ्राइडे को क्यों डाल दिया, फिर सैटरडे को ये डाल दिया, फिर मंडे को क्यों डाल दिया, फिर संडे को क्यों डाल दिया, और मंडे को आपने ये डाल दिया बीटरूट और कैरेट। ये बोले तो बीटरूट, कैरेट और मूंग। ठीक है। अब जिस भाई के पास में टाइम है थोड़ा सा, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। ये दो तो आपके शेड्यूल में रहना ही चाहिए, ये 2 अल्टरनेट डेज पे आपने देना ही चाहिए। अब थर्ड डे हम लोग क्या डालेंगे, सपोज वेनसडे हमारे पास टाइम बचा है, या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक वीक ये प्रोसीजर फॉलो कर दिए, एक वीक जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको वो फॉलो कर लिए।
उसके बाद क्या करना है, अपने बॉइल्ड राइस लेना है, बॉइल्ड राइस करना है। बॉइल्ड राइस कोशिश बोल रहा हूँ, सॉरी। बॉइल्ड राइस का एक चीज का ध्यान रखना है, आपने आपने जो घर में बनाए हैं वो बॉइल्ड राइस नहीं, स्पेशली बर्ड्स के लिए बॉइल्ड राइस करो जिसमें ऑयल मत डालो, जिसमें नमक मत डालो। नॉर्मल बॉइल्ड राइस करो। बॉइल्ड राइस जब बॉइल हो जाए तो उसको निकाल के देखो, उसका जब वो दब रहा है कि नहीं, चावल अच्छे से दब जा रहा है, मतलब वो पक चुका है। बॉइल्ड राइस ले लिए थोड़ी सी, उसके अंदर थोड़ा सा मूंग डाल दिए, थोड़ा सा आपने कैरेट डाल दिया और थोड़ा सा आपने बीटरूट डाल दिए, वो दे दिए वेनसडे के दिन। वेनसडे का हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्सडे के दिन आ गया। थर्सडे के दिन हम लोग क्या करें, इसमें आप सोच रहे होगे कि मैं फ्रूट्स क्यों नहीं बता रहा, मैं फ्रूट्स भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, पैटर्न वाइज पैटर्न मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब देख लेता हूँ एक बार, कहीं भूल तो नहीं रहा। ओके, वेडनेसडे के दिन हमने राइस, मूंग और बीटरूट कैरेट डाल दिए। या तो आप बीटरूट कैरेट को थोड़े से घी से रिप्लेस कर दीजिए। घी, राइस, घी, राइस और मूंग डाल दीजिए, ये तीनों का मिक्सचर डाल दीजिए। ये आपका वेडनेसडे का कंप्लीट हो गया। अब थर्सडे के दिन आपने फिर वही पैटर्न घुमाना है। जैसे कि हमने वापस घी डाला भिगा के, रात भर भिगा के सुबह बॉईल करके। फिर थर्सडे के दिन हमने फिर बीटरूट कैरेट और मूंग, एग राइस बना दिया, एग ब्रेड बना दिया, वो डाल दिया। फिर फ्राइडे के दिन हमने वापस राइस, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मूंग और थोड़ा सा बीटरूट कैरेट डाल दिया। फिर हमने सैटरडे के दिन में एग ब्रेड डाल दिया। फिर हमने संडे के दिन में घी डाल दिया। फिर हमने मंडे के दिन, ऐसा अल्टरनेट डेज में आपको ये तीनों चारों चीजों का मिक्सचर चलाना है। ये बहुत ही एक हेल्दी डाइट होगी, जिससे बर्ड आपका काफी हेल्दी रहेगा और काफी अच्छा रहेगा। लेकिन इसकी क्वांटिटी वो जो है वो आपको डिसाइड करनी है। मेरे हिसाब से एक बर्ड के लिए 1 टेबल स्पून बस है। अगर वो पूरा साफ कर दे रहा है, ओके है, फिर थोड़ा थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हो और उसको कम भी कर सकते हो। लेकिन ये उस सिनेरियो में है जब बर्ड आपका ब्रीड पे ना हो। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत से भाई लोग जो है हमारे बर्ड एक शौक से लेते हैं, नॉट अ ब्रीडिंग पर्पस। ब्रीडिंग पर्पस से वो लेते नहीं है, बस एक घर में रखने के लिए लेते हैं। तो उनके लिए क्वांटिटी सेम रहेगी। लेकिन जब आ जाती है ब्रीड की, तो वो हम लोग को डिफाइंड करना पड़ता है। वेरी करता है पेयर टू पेयर, पर्सन टू पर्सन, कि वो कितना सॉफ्ट फूड दे रहा है, कितने टाइम दे रहा है। मेरी मानो तो एक टाइम सॉफ्ट फूड इनफ है, जो आप सुबह में दीजिए। बहुत से भाई लोग 2 टाइम भी देते हैं, मैं 2 टाइम नहीं देता हूँ, मैं एक ही टाइम देता हूँ सॉफ्ट फूड, क्योंकि सॉफ्ट फूड का एक्सेस यूज करना भी बर्ड के लिए हानिकारक होता है। बर्ड फैटी हो जाता है, फिर बर्ड को बहुत सी और चीजें की प्रॉब्लम फेस आती है। ये हो गया हमारा सॉफ्ट फूड का सेक्शन। अब सॉफ्ट फूड का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीड मिक्स के सेक्शन पे आते हैं। तो सीड मिक्स के लिए क्या करना है आपने, सीड मिक्स के सब आदमियों के अलग अलग तरीके हैं। कोई कोई 24 आवर सीड मिक्स रखता है, कोई कोई जब दाना खाना हो रहता है जब ही बर्ड को सीड मिक्स देता है। मेरा जो प्रोसीजर है, मैं 24 आवर सीड मिक्स रखता हूँ। वो क्यों रखता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रीडिंग पर्पस है। मेरा ब्रीड होता है, बर्ड मैं ब्रीड करता हूँ, तो इसलिए मुझे 24 आवर सीड मिक्स रखना पड़ता है केज के अंदर। लेकिन जिस भाई का बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाता है, उनका एक अलग पैटर्न है, वो मैंने पहले वीडियो में बताया भी हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको हर वो वीडियो ढूंढना नहीं पड़े। जिनका बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाता है, उनके लिए सिंपल सा है कि आप सीड मिक्स उसको रात को निकाल दीजिए, सुबह में सिर्फ सॉफ्ट फूड दीजिए और सीड मिक्स दीजिए ही नहीं। फिर डायरेक्ट सीड मिक्स शाम में दीजिए, थोड़ा सा खाने दीजिए, फिर निकाल दीजिए। मतलब बर्ड को आपने लिटरली थोड़ा सा भूखा रखना है। भूखा रखने के बाद में वो सॉफ्ट फूड पर आ जाएगा, आपका बर्ड सॉफ्ट फूड खाना स्टार्ट कर देगा। सीड मिक्स में जो है, सीड मिक्स में आपने एक जो भी आपको सुटेबल लगे कि भाई, सबसे पहला तो आपका बजट भी अलाउड करना चाहिए, दूसरा आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आपके लोकली जो अवेलेबल है ना आसानी से सीड मिक्स, आप उसकी आदत लगाइए बर्ड को। वो आपको एनी टाइम आपके पास रहेगा और आपको कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें, और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो आप वो सीड मिक्स लगाइए। सीड मिक्स लगाने के बाद में अब सीड मिक्स के भी 2 तरीके, ब्रीडर हो तो 24 आवर केज में पड़े रहने दीजिए। आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो भी आप रख सकते हो। अगर आपका बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाता है, तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड आपके ऊपर है कि आप सुबह सॉफ्ट फूड दे दो, उसके 2-4 घंटे बाद में आप सीड मिक्स रख दो तो भी चलेगा, और रात में नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो ये हो गया है एक पूरा डाइट प्लान, जो एक हेल्दी बर्ड रखने के लिए हमको चाहिए। पानी ऑब्वियसली आपको चाहिए ही चाहिए, सीड मिक्स आपको चाहिए, और सॉफ्ट फूड आपको चाहिए। ये 3 चीजें बर्ड को चाहिए ही चाहिए। अब बात आ जाती है फ्रूट्स पे। अब फ्रूट्स की बात, फ्रूट्स डिपेंड करता है बर्ड टू बर्ड के बर्ड कौन सा फ्रूट खाता है। जैसा कॉकटेल है, मैं फ्रूट बेसिकली डालता नहीं हूँ, वंस इन अ वाइल कभी डाल दिया तो डाल दिया। फ्रूट जो है वो आप शाम के टाइम पे डाला करें, जब आपका सॉफ्ट फूड खत्म हो जाए। सॉफ्ट फूड के साथ में फ्रूट को मिक्स नहीं करना है आपने, फ्रूट को कभी भी शाम के टाइम पे देना है आपने। ठीक है गाइस, फ्रूट को आप शाम के टाइम पे डाला करें। अब बात आती है वेजीज की।
तो अब वापस हम लोग पहले चलेंगे, इसलिए मैंने क्या बोला आपको पूरा वीडियो देखना ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। वापस हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड चलेंगे। रिवाइंड ये चलेंगे कि जब जो हमने सॉफ्ट फूड बनाया था पहले, वो सॉफ्ट फूड में आप थोड़ी सी कोथमीर डाल सकते हो, आप स्वीट कॉर्न डाल सकते हो, आप पालक डाल सकते हो। ये अल्टरनेट डेज पे जैसे जैसे आपको जमे, या हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार, ऐसा नहीं है एक ही चीज पकड़ के आपको रेगुलर देना है। जैसे कि आप लोग भी है, हम लोग रोज दाल रोटी भी नहीं खाते, रोज बिरयानी भी नहीं खाते, तो थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, बर्ड को भी वैसा ही थोड़ा सा चेंजेस चाहिए ताकि उसको खाने में मजा आए। तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है और आपको अपने हिसाब से अपने बर्ड का शेड्यूल सेट करना है कि मैं कौन से दिन क्या दे रहा हूँ। बस यही कोशिश करें, जो कल दे रहे हैं वो आज मत दीजिए, जो आज दे रहे हैं वो कल मत दीजिए, यानी उसको हर अल्टरनेट डेज पे थोड़ा सा एक चेंज मिलना चाहिए। ठीक है। आपने वेजीज भी डाल सकते हो, आप वेजीज का मैंने बता दिया आपको, कोथमीर आप उसमें मिला के भी डाल सकते हो, या एक्स्ट्रा से ऐसी दो तीन ताड़ी आप केज में रख सकते हो, बर्ड खा लेगा। भुट्टा, भुट्टा इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया उसके अंदर, जो स्वीट कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न हर हमेशा 24 मतलब हर 12 महीने अवेलेबल नहीं होता है। अभी अवेलेबिलिटी है तो आप भुट्टा दीजिए, जैसे अभी अवेलेबल है मैं भी भुट्टा दे रहा हूँ, आज मैंने भुट्टा भी दिया हूँ बर्ड को अपने। तो जब अवेलेबिलिटी है तब आप ये सीड मिक्स में ये सॉफ्ट फूड के अंदर आप भुट्टा मिला के दे सकते हो। होप ठीक है गाइस, होप करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अब हाँ, एक चीज रह गई कि सॉफ्ट फूड देने का टाइमिंग क्या होना चाहिए। देखो, टाइमिंग आपको बनाना पड़ेगा। जब आपके पास बर्ड आया है, कोई बंदे का टाइमिंग है सुबह 6 बजे का, कोई बंदे का टाइमिंग है दोपहर में सुबह 10 बजे का, कोई बंदे का टाइमिंग है 12 बजे। तो ये टाइमिंग आपको बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से कि मैं कौन से टाइम पे कौन से टाइम पे मैं दे पा रहा हूँ रेगुलरली बर्ड को। एक टाइम पकड़ लेना है अपने कि मैं 10 बजे फ्री हूँ, 10 बजे मैं रोज दे सकता हूँ बर्ड को। ऐसा नहीं कि भाई बर्ड को सुबह सुबह देना है तो आप एक दिन उठ के सुबह सुबह 6 बजे डाल दिए दाना, और उसके बाद में आप 6 बजे डाल ही नहीं पा रहे। वैसा नहीं है। एक टाइमिंग बना दीजिए, जब जो टाइम में आप भी सुटेबल हो, आप भी एकदम कंफर्टेबल हो कि मैं ये टाइम पे दे पा रहा हूँ बर्ड को। लेकिन कोशिश करिए कि 12 के पहले पहले, या बहुत हो गया तो 1 के पहले पहले आपको बर्ड के केजेस में सॉफ्ट फूड गिर जाए। सुबह 8 बजे देते हो तो सुबह 8 बजे दे सकते हैं, 10 बजे देते हो तो 10 बजे दे सकते हैं, 11 बजे दे सकते हैं, 12 बजे दे सकते हैं। जो टाइम आप बनाएँगे बर्ड उसके ऊपर सेट हो जाएगा। बट वो टाइम में आने पे बराबर आपका इंतज़ार करेगा कि अभी मेरे लिए सॉफ्ट फूड आएगा, अभी मेरे लिए सॉफ्ट फूड आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक टाइम बना देना। और सीड मिक्स का तो मैंने आपको बताया ही है, वो आपके ऊपर है। टोटली मतलब आपको कैसा अपने बर्ड का डिज़ाइन करना है, उसके चीज़ के ऊपर है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने सब चीज़ें आपसे क्लियर कर दी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ में, और वीडियो सेव करके रखना ताकि आप जब भी भूल जाओ तो ये वीडियो खोल के देख सको। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम आईडी मैं दे रहा हूँ, भूलना नहीं फॉलो करना, ज़रूर फॉलो कर लेना। और प्यारे-प्यारे बर्ड्स अगर आपको चाहिए है तो मेरा नंबर भी नीचे दिख रहा होगा आपको, आप कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।